अल जलील डेवलपर के अभी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में 5 प्रोजेक्ट हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। हमने रिसेंटली एक ऑफ़र दी है 50% लेबर कॉस्ट जो है वो कंपनी देगी अगर कोई भी अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करवाएगा। हम रेजिडेंशियल में सारी कैटेगरीज ऑफर कर रहे हैं जिसमें बेसिकली 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल है। तो ज़मीन हमेशा आपको प्रॉफिट ही देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू खलीज डिजिटल। मैं आबिद शरीफ और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हाशमी साहब, हेड ऑफ मार्केटिंग है अल जलील डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, वेलकम ठीक टू ठाक। यूएई। थैंक यू जी, थैंक यू। सर हमें ये बताइए अल जलील डेवलपर के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ओवरसीज़ को क्या ऑफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या ऑफ़र कर रहे हैं? अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे काफ़ी वार्मिंग रिस्पांस था और अल जलील डेवलपर के अभी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में 5 प्रोजेक्ट हैं। रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। ओके, आज जिस प्रोडक्ट को हम बेसिकली लेके आए हैं वो अल-नूर ऑर्चर्ड के अंदर ही एक स्पेसिफिक ब्लॉक है जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। यानी कि उस ब्लॉक का पर्पस यही है कि हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नीड को चाहते हुए कुछ एमेनिटीज़ बेस और जो कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं। अभी लास्ट फ्यू मंथ से हमारा यूके में काफ़ी था और अब मिडल ईस्ट के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। पर्पस हमारा यही है कि जो हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, जो मिडल ईस्ट में हमारा अच्छा कस्टमर ऑलरेडी है, उससे मिलें, उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करें। जब एक डेवलपर आता है तो कम्युनिकेशन जब अपने क्लाइंट के साथ होती है तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी हालात हैं, रेमिटेंस वाइज रियल एस्टेट हमेशा प्रमोट करता है और बूस्ट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है इस एक्सपो पे। हम आए हैं और अपने करंट कस्टमर्स को भी बुलाया हुआ था। इट्स वेरी गुड। सर हमें ये अब्दुल्ला साहब बताएं कि जो ओवरसीज़ को आप ऑफ़र कर रहे हैं इस वक्त करंट ऑफ़र क्या है, जो कि बंदा अभी हम सोशल मीडिया पे कॉन्टैक्ट नंबर चलाएंगे जी। तो क्या ऑफ़र है उस पर ताकि वो अप्रोच करें तो उनको कोई ऑफ़र वगैरह मिले? अच्छा, अभी ये है कि हम रेजिडेंशियल में सारी कैटेगरीज ऑफर कर रहे हैं जिसमें बेसिकली 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल है। एज़ फार एज द कंसर्न के जो लोकेलिटी है या प्रोजेक्ट के अंदर जो एमेनिटीज़ हैं, वी ऑल नो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन और एक्सपेंडिंग किस तरह हो रही है। जी लाहौर अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रही है। सो लाहौर की जो वेस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, जो रावी अर्बन और रावी साइड का एक एरिया है, वहाँ पे एक्सपेंशन की काफ़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो अल-नूर ऑर्चर्ड उसी लोकेलिटी पे आता है जिसमें अब रिंग रोड भी शरकपुर की तरफ आ रही है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट से गुजरते हुए। सो वहाँ पे एक ब्लॉक जिसके अंदर 3 मरला, 5 मरला, 3 मरला तो नहीं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल अवेलेबल है। और बड़ी अच्छी अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस के साथ ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें कस्टमर को कुछ ऐसी एमेनिटीज़ या ROI बेस्ड लोकेलिटी उसके लिए ऐसी चीज़ें हैं जैसे फीचर से वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कितना को बेनिफिट उसको हो सकता है इसमें, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ओवरसीज़ देखता है कि डॉलर का ठहराव नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ओवरसीज़ आदमी जो है वो ये चीज़ देखता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है, डॉलर का मसला है। तो इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे, किस साइड पे पैसा हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जो रियल एस्टेट है उसका और एप्रिसिएशन ऑफ योर मनी इज़ 2 डिफरेंट थिंग। इस तरह तो लोगों की इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी होती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट यही है। बट जो लैंड में इन्वेस्ट करने वाले लेके हैं, मिडल ईस्ट का हर बंदा चाहता है कि वो वापस अपने मुल्क जाए। ऐसे ही सो जब अपने मुल्क वापस जाएं तो एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी कम्युनिटी, दैट्स व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। सो ROI बेस्ड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म तो लोग कहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में जिस तरह पहले भी बात की है, जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़मीन हमेशा आपको प्रॉफिट ही देती है। हाँ, अब अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन आप ये कर लें कि हम 3 साल में 40 से 50% की ग्रोथ देख रहे हैं व्हाट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ उसके ऊपर। बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी जितनी है और जितनी चीज़ें हैं तो इट कैन बूस्ट अप टू 70 to 80%। चलेंगे, थैंक यू। अब्दुल्ला हाशमी साहब थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। व्हाट यू लाइक टू गिव सम मैसेज टू द ओवरसीज़? बस ओवरसीज़ के लिए यही है कि पाकिस्तान हमारा अपना होमलैंड है, वहाँ पे वी अंडरस्टैंड दैट के लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स हैं, हमने मिल के पाकिस्तान को खड़ा करना है। और इसमें जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है एक डेवलपर की रियल एस्टेट की अपने होमलैंड से, जैसे कहते हैं मट्टी से आए हैं मट्टी में ही जाना है, उसमें इन्वेस्ट करें। हमारा इधर ऑफिस ओपन है यूएई में, अल जलील डेवलपर की वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल है, आप विज़िट करें। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी
गाइस, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर भाई, जो सेल्स मैनेजर हैं अल नूर ऑर्चर्ड के। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, अल नूर ऑर्चर्ड की बहुत धूमें मची हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो थोड़ा सा इसका बताएं कि इसमें कौन कौन से प्लाट जो है, कौन कौन से ब्लॉक आपने डिलीवर कर दिए हैं और क्या डेवलपमेंट हो रही है? इस टाइम हम अल नूर ऑर्चर्ड के 4 ब्लॉक डिलीवर कर चुके हैं। उसमें A, B, C और D ब्लॉक शामिल हैं। और एक एक्सटेंशन की जो है हम बुकिंग पे ही पोजेशन उसका दे रहे हैं। रेडी टू पोजेशन ब्लॉक है हमारा, 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट है। बुकिंग करवाएं और पोजेशन लें। और इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो डिलीवर कर दी हैं उसमें क्या घर रेडी हो गए या हो रहे हैं, ये क्या है? उसमें हमने रिसेंटली एक ऑफ़र दी है। 50% लेबर कॉस्ट जो है वो कंपनी देगी। अगर कोई भी अपने प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करवाएगा। उसमें C, D और A एक्सटेंशन शामिल है उस ऑफ़र में। यानी कि उसमें कंपनी जो है वो खुद पे कर रही है पैसे, कि 50% खुद पे कर रही कंपनी दे रही है खुद। क्यों दे रही है, उसकी रीज़न? उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम पे ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें आपके कोई भी सोसाइटी है वो जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट का पोजीशन देती है तो चाहती है जल्द से जल्द रिहायशें डेवलप हो जाए। हमने अम्यूनिटीज़ वहाँ पर फैसिलिटीज़ सारी पूरी कर दी हुई हैं। हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो हम पहले 100 प्लॉट्स वालों को जो है वो उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। पहले 100 कस्टमर को हम दे रहे हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ 100 कस्टमर, पहले 100 कस्टमर के लिए जो बनाना चाहे उसको 50% अल जलील डेवलपर की तरफ से जो वो है कवर करेंगे। अल जलील डेवलपर कवर करेंगे। तो टोटल कितने कमर्शियल एरिया है अल नूर ऑर्चर्ड का और कितना रेजिडेंशियल एरिया है? देखें जी, वो ब्लॉक वाइज है। ब्लॉक वाइज हमने कमर्शियल एरिया वहाँ पर दिया हुआ है। उसमें आप ये कह सकते हैं 7 to 8% जो हर ब्लॉक में जो है वो कमर्शियल एरिया है। सही। और मतलब मैं अगर घरों की बात करूं तो कितनी तादाद में घर हैं अल नूर ऑर्चर्ड के अंदर? अल नूर ऑर्चर्ड में क्योंकि इसको बनने हुए इतना टाइम नहीं हुआ जी, लेकिन इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में मोर देन 100 जो है वो घर बन रहे हैं। लेकिन मतलब फिगर कितना है कि जितना आप लोगों ने सेल करना है या हो गया, यानी कि टोटल ओवरऑल उसमें कितने हाउस हो सकते हैं, विल्लास कितने हो सकते हैं फ्यूचर में उसमें अगर बात करें नंबर्स की जी, तो वेस्ट मरीना आपके पास एक आप सब लोगों को आइडिया है कि वो उसमें जी बिल्कुल देख रहे हैं। अगर देखें तो वो 16-17 हज़ार प्लॉट तो उसका ही बन रहा है। ओके, 17,000 प्लॉट जो है वेस्ट मरीना का ही बन रहा है। यानी कि 17,000 विला ही सही हो गए एक हिसाब के। विला ही होगी ओबियसली। ठीक। और उसके अंदर ज़ाहिर बात है कमर्शियल एरिया भी होगा। कमर्शियल एरिया भी होगा। वो ब्लॉक वाइज है। मेन सनसेट बुलेवार्ड है वो सारा उसके ऊपर जो है हमारा 8 मरले का कमर्शियल है। चलेंगे, थैंक यू उमर भाई, बहुत बहुत